समाज वालों ने जो दिया, अधिकारियों ने जो दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज लुधियाना में प्रवेश के साथ में ही गुरु जी महाराज साहिब के मंदिर जी पर, भगवती मातेश्वरी पद्मावती माता जी के मंदिर जी पर ध्वजारोहण का जो शुभ अवसर मिला, जो शुभ अवसर दिया या दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, धर्म धुरंधर की जिंदगी के साथ में ये स्थल एक अलग तरीके से भी जुड़ा हुआ है। आप सब जन जानते हो कि इस वर्ष सभी तीर्थंकरों के कल्याणक भूमियों के स्पर्श का एक शुभ अवसर मिला। पिछले वर्ष हमें पाकिस्तान गुजरांवाला में जाने की भावना थी और वह भी अवसर हमको मिला। आपको जान करके खुशी होगी, हम जलियाना गुरु गए और जलियाना गुरु में वीजा हमारा पक्का हुआ। वीजा के समाचार कि आप आ सकते हैं पाकिस्तान, ये समाचार हमको जलियाना गुरु में मिले, उससे पहले मैं और जो जाने वाले हम लोग थे उन सबको मैंने यहाँ बुलाया था। हम सब जन यहाँ आए थे, कारण यह था कि हमको रुपए इकट्ठे करने थे। तब तक जलियाना गुरु नहीं गए, तब तक कुछ पक्का ही नहीं था कि हम पाकिस्तान जा पाएंगे। मुझे पक्का भरोसा, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। मैं अपने मुनियों के साथ और जो हमारे साथ में जाने वाले थे उन सभी जनों को साथ में लेकर के यहाँ आया। गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी के सामने हम बैठे और मैंने कहा कि अपन जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, अपन लोग सबसे पहले रुपया ही इकट्ठा करें। मेरे ही साथी मुनियों में से किसी ने कहा कि महाराज जाने का तो पक्का है नहीं, इतने तो दिन हो गए, मुरादाबाद से रट लगाए हुए हो कि जाना है, जाना है, जाना है। मैंने उनकी शिकायत को गुरु वल्लभ जी तक कही कि मैंने कहा साहब आपके गुरु जी के पास मिला, इसकी व्यवस्था तुम्हें करनी ही पड़ेगी, मेरी लाज बचानी ही पड़ेगी। और ये मेरी लाज नहीं है, आपके अपने गुरु की लाज है। और सचमुच में हमने यहीं पर बैठ करके रुपए ही इकट्ठे किए, जबकि हमारा कोई प्रोग्राम तय नहीं था। यहीं पर गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी को कह करके गए कि साहब लाज तुम्हारी जाएगी, तुम्हारे गुरु की जाएगी, हमारी तो कोई लाज जैसी कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है तुम्हारा है। और गुरु जी महाराज साहिब जी ने जलियाना गुरु जाते तक में तो जलियाना गुरु से हम निकले तब तक तो गुरु जी महाराज साहिब मेरे वल्लभ सुनीश्वर जी महाराज साहिब, जो कि बिल्कुल इसके ऊपर ही विराजमान है, उन्होंने इस तरीके से न जाने कई लोगों के दिमाग, कई लोगों का जहन बदल डाला और हमको जो अधिकार गुरु जी महाराज साहिब जी ने पाकिस्तान जाने का दिलाया, मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए सीधा पाकिस्तान से यहाँ आने का अरमान था। और जब मुझको पाकिस्तान जाना था तब जिना से जाना था। हुआ बिल्कुल उल्टा कि जब जाना था यहाँ से हमारी यात्रा चालू हुई और जिस समय समापन हमको यहाँ करना था वो समापन जिना में हुआ। ये सब कृपा गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी की है, भगवती मातेश्वरी की पद्मावती देवी माता जी की है। इनके लिए ही मैं आज सबसे पहले पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुनीश्वर जी महाराज साहिब जी को, क्योंकि उसके बाद तो मैं आया ही नहीं, उसके बाद तो सीधा आज ही आया हूँ, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ गुरु जी महाराज साहिब जी को, भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती देवी माता जी को। पाकिस्तान जाने वाले मेरे साथियों में से हम 3 जन तो यहीं पर ही हैं और चौथे भी लुधियाना में ही हैं, सुंदर नगर में ऋषभ चंद्र जी महाराज साहब जी हैं। हम चारों मुनियों की ओर से और जो मेरे साथ में सारी व्यवस्था करने वाले भैया अश्विन, भैया हरि, भैया समीर, भैया पंकज, भैया रचित, भैया प्रदीप, इस प्रकार से उनकी ओर से भी जो यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई, जिस यात्रा के विषय में सभी आतंकित थे कि आतंकवादियों
के देश में जा रहे हैं, परंतु वहां पर किसी भी प्रकार की न तो हमको परेशानी हुई। ये सब गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब और भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती माता जी की अनूठी दया है। हमने यहीं से यात्रा चालू की थी, तब कुछ भी पक्का नहीं था कि हम जा भी पाएंगे या नहीं, मगर विश्वास से निकले थे। और हमारे विश्वास को गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जो कि ऊपर ही विराजमान है, वे ही गुरु वल्लभ जी महाराज साहब और ये ही भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती माता जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यात्रा आज हमारी पाकिस्तान की यात्रा इस धन्यवाद के साथ में मैं संपन्न मानता हूँ। इतना ही कहना नहीं गुरुदेव, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और वहां से जो आपको भाव मिला, जिसकी संपूर्णता भी उस ओर जा रही है, आप उसी लक्ष्य हेतु चतुर्मास का लाभ भी मिला। और एक जो भाग गुरुदेव ने भाया कि पाकिस्तान और भारत पाक के विभाजन के बाद हम उस गुरु धरा से वंचित हो गए हैं जो गुरु विजयनगर सूर्य जी महाराज की पवित्र भूमि है, स्वर्गारोह भूमि है गुजरांवाला। वो जो समाधि मंदिर वहां पे बना हुआ है, आज भारतीय हम लोग जैन या जैन कोई भी हो वहां नहीं जा सकते सामान्य तौर पर, लेकिन गुरुदेव ने पता नहीं उन्हीं की कृपा से या गुरु वल्लभ की कृपा से ऐसा भाव बनाया कि वो मंदिर जो है वो भारत आ जाए। अब वो मंदिर ऐसे तो आ नहीं सकता, उसके लिए अब गुरुदेव के मन में ऐसा विचार आया कि इस मंदिर को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए गुरुदेव ने संकल्प किया कि वैसे का ही वैसा रूप जो हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसे शिरोमणि संघ और जैनियों का पेट्रोल पंप कहा जाता है भारत उत्तर भारत का, यानी लुधियाना, उसका ही छेद करते हुए तो गुरुदेव ने ऐसा भाव जब रखा तो आप समझिए कि उसकी शुरुआत इन चतुर्मास में होगी और गुरु कृपा रही तो वो मंदिर भी संपूर्ण हो जाएगा। और कल गुरुदेव उसी तरह पर जो निरीक्षण के लिए जाएंगे, जिस जगह को सिलेक्ट किया है, और आपको बता दूं जिस साइज का, जिस तरह का, जिस भाग में मंदिर गुजरांवाला में बना हुआ है, उसी रूप का मंदिर, उसी तरह का मंदिर उस स्थान पे बनेगा। कोई मॉडर्न मंदिर नहीं बनेगा कि हम करोड़ों रुपए लगाकर पत्थर की कढ़ाई वाला बनाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि हमें तो गुरु मंदिर लेके आना है, तो उसी रूप में मंदिर बनने जा रहा है। और गुरु कृपा से उसका लाभ भी जो है संपूर्ण हमारे ये परिवार ने लिया हुआ है, जिसकी घोषणा हम गुरु के मुखारबिंद से निरीक्षण के बाद जो है संघ के आगे चतुर्मास में रखेंगे। और आज गुरुदेव ने क्योंकि कल उस धरा का निरीक्षण करना है और लंबा थोड़ा सा यहाँ से उसका वाट पड़ती है, तो आज दोपहर के बाद, दोपहर की गोचरी के बाद अभी गुरुदेव की स्थिरता जो अस्थायी रूम में है, सिविल लाइन मंदिर, जिसमें भी आज गुरु के चरण पड़ गए हैं, तो हमारी ये इच्छा भी है और हमारा भाव भी है और गुरु संपूर्ण भी करेंगे। इन चतुर्मास के अंतर्गत ही उसकी प्रतिष्ठा भी जो है वो संपन्न हो जाए। तो आज स्पर्शना हो गई है महाराज जी की, निश्चित रूप में हमें विश्वास है, अगर इनको विश्वास है तो हमें भी विश्वास है, वो पूर्णतः होगी। और गुरुदेव यहाँ से चल के रात को नारोवाल जैन संगठन का जो गोल्फ अपने अपना रोड पे स्थान बना हुआ है, रात्रि विश्राम वही रहेगा और रात्रि कीर्तन भी जो है वहां पर साढ़े सात बजे वहां भावना कीर्तन भी होगा। हमारे श्री संघ के अध्यक्ष भाई राकेश कुमार जी और जो वहां के भी अध्यक्ष हैं, पवन जी अध्यक्ष हैं अपने नारोवाल वाले, भीतरा ग्वादरी वाले, उनकी ओर से आप सबसे प्रार्थना कि रात्रि भावना कीर्तन में पधारिए और गुरु का आशीष अवश्य प्राप्त करें। और निरीक्षण के बाद अगला कार्यक्रम फिर आपको घोषणा दे दी जाएगी। लेकिन याद रखें, अगर आप गुरु भक्त हैं, कल
कल सुबह 6:30 बजे गुरुदेव बिहार करेंगे। नारोवाल जैन जो भवन बना हुआ वहां से इधर शहर की तरफ वो पहले उतर जाएंगे, फिर उसके बाद इधर सुबह 6:30 बजे जिन्होंने उस स्थल पर जाना हो जहाँ पे गुरु मंदिर बनने जा रहा है, आप भी सम्मिलित हो सकते हैं जैसा आपका भाव हो। लेकिन 15 तारीख को सुबह 8 बजे आना मत भूलिए। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं माँ के दरबार में, आपको कसम भी है और आप संकल्प भी ले, किसी भी परिस्थिति में हो तो आप प्रवेश में अवश्य बधारेंगे। आप ही नहीं बधारेंगे, कम से कम पंच परमेष्ठी करोड़ में 5 आदमी जो साथ जो हमारे नवकार मंदिर का स्वरूप है, 5 जन, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, एक एक आदमी साथ अवश्य लेकर आएगा। आज विजय वल्लभ गुरु मंदिर और माता पद्मावती मंदिर जो कि बसंत रोड सिविल लाइंस लुधियाना में निर्मित हैं, उनका 28वां जो वार्षिक ध्वजारोहण है वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने के लिए श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्मधुरंधर सुरीश्वर जी महाराज भी स्वयं इस ध्वजारोहण को संपन्न करवाने में यहाँ पर कठिन उग्र विहार करके वो भी पहुँच गए हैं। और ये 28वां जो ध्वजारोहण है, शायद प्रथम बार गुरुदेव खुद यहाँ पधार कर और ऊपर ध्वजा के पास जाकर ये ध्वजारोहण हुआ है। तो श्री संघ को इसकी बहुत बहुत बधाई। इस गुरु मंदिर और माता पद्मावती मंदिर के इतिहास की छोटी सी बात, इसकी स्थापना जो हमारे समाज के श्री पुष्पदन जी पाटनी उनके विशिष्ट सहयोग से हुई और इसके सानिध्य में विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से जन कल्याण की संस्था जो है वो चल रही है। ये संस्था भी 25 साल से जन कल्याण का कार्य कर रही है और पूरे पंजाब को ही अगर मैं कहूँ तो इस संस्था से आम जनता को बहुत लाभ है, क्योंकि यहाँ पर सभी सुविधाएं जो हैं वो बहुत कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में प्रदान की जाती हैं। ये गुरुदेव और माता पद्मावती जिनकी आज यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनके सानिध्य में ये संस्था चल रही है। तो मैं सकल श्री संघ को आज इस मौके पर बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ गुरुदेव का भी और सभी जो श्री संघ के सदस्यों का, जिन्होंने यहाँ इसमें पधार कर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम उसमें अपनी शमूलियत की। बहुत बहुत धन्यवाद।